नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रत्युष राज और आपको आज बताऊंगा कि एचडीएफसी बैंक क्यों तैयार है चंद्रयान की उड़ान भरने को। सबसे पहले मैं बता दूं कि चंद्रयान ने जैसे परिश्रम किया था, 2019 में चंद्रयान का फेलियर हुआ था और 2023 में उसका चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। वैसे ही एचडीएफसी बैंक 2020 से एक उच्चतम 1300 के प्राइस पे बैठने के बाद अभी भी वही प्राइस रेंज में घूम रहा है। तो लेकिन मैनेजमेंट ने चंद्र एचडीएफसी के मैनेजमेंट ने काफ़ी चेंजेस किए हैं। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों मर्ज हो गए हैं, उसके बाद इसमें इतना सिनर्जी आने वाला है कि इस बैंक को वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको पहले ही बता दूँ, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो इज सोनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस एंड दिस इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस। प्रत्युष राज और स्टॉक्स एसआईपी आर नॉट रजिस्टर्ड विद सेबी एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट। और ऐसे ही कंटेंट को लाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें स्टॉक एसआईपी चैनल को। मैं 3 रीज़न से आपको लेके जाऊंगा, मेजरली फंडामेंटल एफआईडीआई एक्टिविटी एंड टेक्निकल एक्टिविटी से समझाने के लिए कि क्यों एचडीएफसी बैंक आगे बढ़ सकता है और क्या अपसाइड पोटेंशियल अभी भी एचडीएफसी बैंक में अवेलेबल है। अगर हम फंडामेंटल रिजल्ट्स देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं फ्रॉम दिसंबर 2020 से लेके जून 2023 तक, तो जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है वो बढ़ते ही जा रहा है एचडीएफसी बैंक का। उसके अलावा नेट प्रॉफिट जो है वो जून 2020 में 6,941 करोड़ था एंड जो आज के जून 2023 में 12,403 है, जो कि डबल हो चुका है। एंड सितंबर 2021 से देखें तो वो 1.5 टाइम्स के अराउंड है। एंड सेम चीज़ अगर हम रेवेन्यू में देखते हैं तो रेवेन्यू भी 1.5 टाइम्स है। अगर हम यही फंडामेंटल एनालिसिस को कंपेयर करना चालू करते हैं, मार्च 2021 में रेवेन्यू जो था 32,670 करोड़ था और वही जन 2023 में 51,168 करोड़ है, जो कि 56% का चेंज है। और सेम वे में उसी टाइम पे प्रॉफिट में 46% का चेंज आ चुका है। लेकिन अगर हम स्टॉक प्राइस देखें तो 1540 पे है, थी मार्च 2021 में, और अभी भी वही प्राइस रेंज 1590 पे प्राइस है। लेकिन हमने इसमें प्राइसिंग का को कैलकुलेट करने के लिए दिसंबर 2020 को कंसिडर किया जब प्रॉफिट 8760 था, क्योंकि इसी के बाद से प्रॉफिट डिक्लाइन करना चालू किया गया है। तब स्टॉक का प्राइस जो था 1300 था एंड आज की डेट में वो प्रॉफिट जो है 8760 से 12,403 करोड़ है, जो कि 46% का अपसाइड है। और उसी के हिसाब से अगर हम फ्यूचर प्राइस देखते हैं, अगर वही 1300 का स्टॉक प्राइस जो था दिसंबर 2020 में और 46% प्रॉफिट बढ़ गया है, तो स्टॉक का प्राइस 46% बढ़ जाता था, तो 1900 का एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अवेलेबल है। उसी के अलावा अगर हम एफ आई डी आई एक्टिविटी देखते हैं तो एफ आई की एक्टिविटी में हम लोग देखते हैं कि दिसंबर 2020 के बाद से ही एफ आई की एक्टिविटी जो थी कम हो रही थी। स्टॉक वो लोग एफ आई सेल किए जा रहे थे। लेकिन जून 2023 में आप देखोगे कि 1% का चेंज आया है। जून 2023 में एफ आई ने बाय किया हुआ है। सेम चीज़ अगर हम दिसंबर 2023 में देखते हैं तो म्यूचुअल फंड के केस में वो कम हुआ है, लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में कम होना लाजिम था, क्योंकि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स के पास ये एच डी एफ सी प्लस एच डी एफ सी बैंक था, और एच डी एफ सी प्लस कंबाइंड एंटिटी जो है इसको एक प्राइजिंग जो 10% का कैप सेबी ने दिया हुआ है कि 10% से ज़्यादा आप एक स्टॉक में होल्ड नहीं कर सकते, वो कैप रीच करने वाले थे, तो इसलिए वो कई सारे म्यूचुअल फंड जो 10% से ज़्यादा लेके आ सकते थे उनने सेल किया होगा। और हम लोग एक अगर दूसरा देखते हैं तो अगर आप इन्वेस्को का ब्लॉक डील देखें जो 10 अगस्त में हुआ है, इन्वेस्को ने अमाउंट जो है छोटे छोटे काउंट, बहुत ही छोटा क्वांटिटी बोलूँगा, 79,626 क्वांटिटी जो सेल किया, लेकिन उसने यही किया है कि उसने जो फंड्स एच डी एफ सी में होल्ड करता था उसने अपने ही कोई दूसरे फंड में बेच दिया है। तो एच डी तो ये म्यूचुअल फंड की जो एक्टिविटीज़ थी वो मेजरली अगस्त या सितंबर मंथ तक ख़त्म हो जाएगी, और ये प्राइस जो है ऑटोमेटिकली मूव करना चालू कर देगा, क्योंकि उस समय तक जो भी मर्जर रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, क्वांटिटी कम करना है, वो सब चेंज ख़त्म हो जाएंगे। टेक्निकली हम देखते हैं तो टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से जू सितंबर से 2021 में जो प्राइस था 1590 का हाई बनाया था, एंड आज की डेट में वही प्राइस पे हमको 2 साल बाद भी, 2.5 साल बाद भी 1590 के प्राइस पे ही अवेलेबल मिल रहा है स्टॉक, जबकि फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है वो बढ़ चुका है, नेट प्रॉफिट भी जो है वो 1.5 टाइम्स हो चुका है। तो उसी के बेसिस पे 1900 का जो टारगेट दिखता है, फ्यूचर टारगेट, वो एक अवेलेबल है प्लस। लेकिन क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 3 हफ्ते से तो स्टॉक एच डी एफ सी का गिरे जा रहा है, इसलिए 1540 जो है उसका एक नियर सपोर्ट है। अगर वो नियर सपोर्ट को भी ब्रेक कर देता है तो पॉसिबल होगा कि एक डाउन साइड मिले।
लेकिन डाउन साइड इतना ज़्यादा नहीं मिल सकता क्योंकि उसका वैल्यूएशन गेम जो होगा बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। बुक वैल्यू 509 की है, प्राइस 1500 है, यानी 3 टाइम्स 3x के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। जबकि एंड उसके कॉम्पिटिटर बैंक्स को आप देखेंगे तो इससे ज़्यादा प्राइवेट बैंक से ट्रेड होते हैं। तो यही सब रीजंस के कारण मुझे लग रहा है कि जो एच डी एफ सी बैंक है वो नियर टर्म में विद इन 6 to 12 मंथ्स 20% का रिटर्न दे सकता है, 19,000 के टारगेट को टच करके आ सकता है। उसका लाइफ टाइम है अभी 1800 का है। इन 1800 का जो कि 15% का अपसाइड यहाँ से करंट प्राइस से दिखाता है। 19,000 इज़ अ 20% अपसाइड। तो हम लोग अगर 18,000 को भी पकड़ के चले तो 15% का अपसाइड अवेलेबल है, 19,000 के टारगेट पे 20% का अपसाइड अवेलेबल है। वही अगर फ्रॉम द एस आई पी परस्पेक्टिव, स्टॉक एस आई पी के लिए इसको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आप देखें 1590 से 1540 यानी 3% का ही डाउन साइड है। हम इसको एज अ एंट्री लेवल 1 लेके चल सकते हैं 1590 को, एंड एवरी 1% डाउन साइड या 2% के डाउन साइड पे हम लोग इसको एज अ एस आई पी के जैसे ऐड करते हुए चलेंगे, ताकि एंट्री 1 एंट्री 2 और एंट्री 3 लेके चलेंगे। 1540 तक ही हम लोग एंट्री लेंगे। 1540 के बाद अगर डाउन साइड मिलता है तो हम लोग एंट्री नहीं लेंगे, रीटेस्ट करेगा 1540 पे तो वापस एंट्री पंच करेंगे। लेकिन मेथड यही यूज़ करेगा, एक पिरामिडल मेथड होगा जो हम लोग यूज़ करेंगे 1590 टू 1540 को एज अ रेंज बना के, जहाँ पे हम लोग एंट्रीज डाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।